हेलो एग्रीकॉस आपके आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आईबीपीएस एएफओ के बहुत जल्दी रिजल्ट आने के बाद हमारे इंटरव्यू भी स्टार्ट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आईबीपीएस एएफओ 2025 में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इससे पहले भी एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को दिया था कि आपके इंट्रोडक्शन के बारे में मतलब आपने खुद को जो इंट्रोडक्शन किया जाना चाहिए आप लोगों का, उसके बारे में एक बहुत बेहतरीन वीडियो हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए लाया था। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और एचआर क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अक्सर और इसी के इर्द-गिर्द आपका इंटरव्यू हमेशा घूमता है। और बच्चे सबसे ज्यादा गलत सवालों के जवाब खुद के बारे में देते हैं। आप यकीन नहीं करोगे बेटा, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से दे पाते हो, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर को आपको फंसाना होता है, वो आपको ना बस एचआर के क्वेश्चन में फंसा देते हैं। तो एचआर के क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है और आप देख लीजिएगा जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरा ये वीडियो याद करना बेटा और तब मुझे बताना कि इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फिर से वापस आके मुझे बताइएगा कि सर हाँ, आपने जो बोला था वही इंटरव्यू में पूछा गया था। तो एचआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो कौन से ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले एचआर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एचआर में पूछे जाते हुए सबसे पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपका इंट्रोडक्शन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से कवर भी किया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछा जा सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना? जिसमें हम लोगों ने ये भी बोला था कि आपका नाम बताना है, कॉलेज का नाम बताना है ना? बाकी वगैरह वगैरह। तो एक बार वो भी वीडियो आप जाके देखिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इंट्रोडक्शन आप लोगों का आपको बहुत बार अक्सर 90% बच्चों को शुरुआत वहीं से होती है, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। तो एचआर का ये पहला क्वेश्चन तो आपको 101% मान लीजिए रट के ही जाना है ना? तो चलो ठीक है, शुरुआत वहीं से करनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, अच्छा थोड़ा आप अपने बारे में बता ही रहे हो, तो आपने अगर एकेडमिक के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो ठीक है, नहीं बताया तो वो पूछेंगे कि अच्छा थोड़ा-सा अपना ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? अच्छा थोड़ा अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। सर मैंने तो एग्रीकल्चर ही किया है, सारे बच्चों ने तो एग्रीकल्चर नहीं बेटा, कोई किसी की डिग्री बीटेक की होती है, किसी की एग्रीकल्चर की, किसी की फिशरी की होती है, किसी की एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होती है। तो जैसे ही अगर आपकी डिग्री अलग हो बाकी लोगों से, मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के कोई अलग डिग्री हो आपकी, किसी की हॉर्टिकल्चर की हो सकती है। तो अगर आपकी डिग्री अलग हो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, तो आपको सवाल उसके ऊपर ज़्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज़ अगर एग्रीकल्चर में डिग्री हो तो आपको पूछेंगे कि एकेडमिक के बारे में पूछेंगे, अच्छा तो आपने मतलब बेसिकली आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? या फिर बहुत मतलब अगर उनको बहुत ही थोड़ा डीप में जाना हो तो वो पूछेंगे, अच्छा आपका प्राइमरी स्कूल, सेकंड हायर मतलब जो है एचएससी आपने कहाँ से किया है? एसएससी आपने कहाँ से किया है? उसके बाद वो पूछेंगे, अच्छा कॉलेज कौन-सा था आपका? अपने कॉलेज के बारे में बताइए, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताइए, या फिर एकेडमिक्स ड्यूरिंग योर कॉलेज आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? इसके बारे में बताइए। अच्छा उसमें से सबसे फेवरेट टर्मिनोलॉजी आपकी कौन-सी थी? या फिर आपको सीधा-सीधा कभी-कभार एक सवाल पूछ लेते हैं वो लोग कि अच्छा आपका एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको क्यों कौन-सा सब्जेक्ट पसंद था? या आपकी आप कुछ भी बता दो, आपको जो पता है, आप जो कुछ भी जानते हो एग्रीकल्चर के बारे में बता दो। ऐसा पूछ लेते हैं कभी-कभार, तो ये बहुत मज़ेदार सवाल होता है ना? क्योंकि हालाँकि यहाँ पर पूछा जाएगा आपके एकेडमिक जर्नी के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसको उसके बारे में भी पूछेंगे कि अच्छा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपने यूजी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया? और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हो? आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आ रहे हो? है ना? तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरी बात आपको ये भी पूछा जाएगा, अच्छा आपने एमएससी किया, कौन से सब्जेक्ट में एमएससी किया है आपने? सर प्लांट पैथोलॉजी। अच्छा, तो प्लांट पैथोलॉजी में ही एमएससी क्यों किया आपने? बाकी दूसरी चीज़ों में एमएससी क्यों नहीं किया है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिसर्च कर रहे हो अभी? हाँ, कर रहे हैं सर। तो रिसर्च आपको ऐसे नहीं लगता है कि अगर आप बैंक में चले जाओगे, तो रिसर्च में किसी एक बच्चे की आपने सीट खाली है, मतलब वो बच्चा अपना इन फ्यूचर रिसर्च कर लेता था, तो आप बैंक में आ रहे हो, तो एक रिसर्च की सीट भी मतलब वेस्ट हो गई और यहाँ पे बैंक में भी आप आ रहे हो। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा, व्हाई इज देयर अ गैप बिटवीन योर स्टडीज, है ना? कि मतलब आपके स्टडीज में गैप क्यों था? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, प्लस टू के बाद माने 12th के बाद वो क्या करते हैं ना, एक साल का गैप ले लेते हैं फॉर द नीट पर्पस। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग मतलब वही फॉलो करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th कोई बच्चा गैप ले लेगा, या फिर किसी बच्चे का गैप हो सकता है ड्यूरिंग द डिग्री भी हो सकता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री भी हो सकता है। तो आपको 90% चांसेस है अपने गैप के बारे में आपके गैप के बारे में पूछने के। ये बात आप मेरी पक्की ध्यान में रखना है आपको।
कि मान लीजिए सर मेरा तो 12th 2018 में ही कंप्लीट हुआ, तो लेकिन मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो है मैंने 2020 में जॉइन कर लिया, तो आपको पूछेंगे कि अच्छा ये गैप क्यों है? या फिर आपको पूछेंगे आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कब किया? तो आप बोलोगे सर मैंने मेरा 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अच्छा तो 2022 से 2025 तक आप अभी तक क्या कर रहे हो? 3 सालों में आपने क्या किया? ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो गैप के बारे में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसके लिए एक सूटेबल आंसर हमारे पास भी होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि आप सच में बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पिछले 2-3 सालों से, तो आपको सच में जेन्युइनली वही कारण बताना है कि सर फ्रॉम प्रीवियस 3 इयर्स आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022 में मैंने कंप्लीट तो किया है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन सर मैं जेन्युइनली ट्राई कर रहा हूँ बैंकिंग के लिए। हर साल मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, 1-2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिए, मेंस के एग्जाम भी दिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हो जाएगा, है ना? तो आपको जेन्युइनली जो आंसर है वो देना है। नहीं तो कुछ भी फेंक रहे हैं, नहीं सर मतलब बहुत मतलब मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, हो भी सकता है, एक आध बच्चे का हो भी सकता है, लेकिन जो भी जेन्युइन रीज़न हो आपका, वो देना है आपके गैप के बारे में। एक और सवाल पूछा जाता है, व्हाई डिडंट यू चूज द करियर इन योर ग्रेजुएशन फील्ड? मतलब आप एग्रीकल्चर और बैंकिंग, ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं भैया। तो आपने एग्रीकल्चर छोड़ के बैंकिंग क्यों किया? अब आपको एक ऐसा भी घुमाया जाता है कि अच्छा ठीक है, तो आपने प्लस टू कंप्लीट किया, तो आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन क्यों किया? तो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं तो सर मतलब मुझे खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, आई वॉज वेरी रियली गुड इन एग्रीकल्चर, तो मुझे वहां पर करना ही था कुछ, है ना? तो इसलिए मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन किया। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा आपने एग्रीकल्चर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, तो फिर आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो? तो सर तभी भी मेरा इंटरेस्ट था। तो अच्छा आपका इंटरेस्ट तो दिन ब दिन बदलते जा रहा है, तो आप बैंकिंग छोड़ के और भी कुछ करोगे इसका मतलब है। तो हम फंस जाते हैं। तो वैसे नहीं, आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में क्यों किया? तो आपको बताना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय 12th जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने थी उसमें से एग्रीकल्चर ये मुझे अच्छी लगी। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए, मैंने ये भी देखा था, है ना? और उसके बाद फिर आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आ रहे हो? मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आ रहे हो? ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसका भी जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए और वो जेन्युइन एंड वैलिड होना चाहिए, है ना? कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज, बट आई थिंक सर आईबीपीएस एक बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। दूसरी बात सर लिमिटेड सिलेबस है, मल्टीपल एग्जामिनेशन है और जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए एएफओ का पोस्ट। तो एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी थी इसलिए मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया सर और मुझे लगता है मैं बेहतरीन कर लूँगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। अब आपको पूछेंगे अब आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो, स्ट्रेंथ तो बहुत सारे बता सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि सर हाँ, मुझ में गुड लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपको पूछेंगे वो आगे जाके। अच्छा आपने लीडरशिप इससे पहले की है? हाँ सर मैंने की है। कहाँ पर की है? उसके बारे में बताओ। है ना? सर आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्ट बच्चा हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप ऑनेस्ट हो? तो आपको कोई ना कोई मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ ना कुछ घटना हुई होगी ना, कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ऑनेस्ट हो। सर मैं रास्ते से जा रहा था, किसी का दोस्त 10 का नोट, मुझे एक अंकल दिखे, उनका 10 का नोट वहाँ पे गिरा हुआ मिला, मैंने उनको वापस दे दिया, है ना? तो ऑनेस्ट सर मैंने चीटिंग नहीं की है। है ना? मैंने चीटिंग नहीं की है एग्ज़ाम में। तो अगर आप ऑनेस्ट हो, की हो तो की है सर। ये भी बता देना, मतलब आप ऑनेस्ट हो, इसको प्रूव करने के लिए बोलेंगे, आप बताइए कैसे आप बोल सकते हो कि आप खुद ऑनेस्ट हो? आई हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, ठीक है बताओ कैसे बात करते हो आप तो? तो आप जो भी स्ट्रेंथ बता रहे हो उसका आप क्यों बता रहे हो? ये आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपकी वीकनेस, अब वीकनेस सर मैं बहुत इमोशनल हूँ। अरे भैया कल कोई आएगा बैंक में रो देगा, बोलेगा मेरे को लोन दे दो, तुम तो दे दोगे? नहीं। तो वीकनेस ऐसी आपको बतानी है जहां से मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट बैंकिंग के फाइनेंशियल पे ना पड़े। ऐसी आपको जनरली वीकनेस बतानी है। तो जो है वो जेन्युइनली भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। अब उसके बाद में जनरली और कौन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे व्हाई डू वी जॉइन द बैंकिंग सेक्टर? मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो? क्यों? मतलब बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सिर्फ बैंकिंग? आपके लिए तो एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारे सेक्टर थे। स्टेट सर्विसेज थी, है ना? यूपीएससी था, बाकी भी कोई सर्विसेज थी, लेकिन एग्रीकल्चर आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते थे, फार्मर बन सकते थे, वो नहीं किया आपने। अब बैंक में क्यों आना चाहते हो? व्हाई बैंकिंग? तो वही सिलेबस, लिमिटेड सिलेबस, मल्टीपल एग्जामिनेशन, है ना? सिलेबस मतलब ऐसा सिलेबस था जो मैं खुद मतलब 1 साल में भी मैं सेलेक्ट हो सकता था। प्रोसेस ये ट्रांसपेरेंट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना है आपको? ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ एएफओ? तो बैंक में आना था तो पीओ भी बन सकते थे, एएफओ क्यों? क्योंकि इसमें मेरे डिग्री के लेवल के मतलब मेरे डिग्री में जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में इस फील्ड में, इस सेक्टर में मैं कर सकता हूँ, है ना? तो आपको अगला सवाल ये भी पूछा जाएगा कि हाउ यू इम्प्लीमेंट योर प्रोफेशनल नॉलेज बीइंग एएफओ? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद अपना प्रोफेशनल नॉलेज कैसे इस्तेमाल करोगे भैया बैंक में? आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा। मैं इसके आंसर्स भी आपको इन फ्यूचर मतलब जैसे ही हमारा इंटरव्यू का शेड्यूल हो जाता है, इसके आंसर्स के साथ हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं, लेकिन आप अपनी लेवल पे तैयारी अभी जारी रखो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा,
व्हाट डू यू वांट टू रोल, डू यू नो अबाउट द रोल ऑफ एएफओ? क्या आपको पता है एएफओ का रोल क्या होता है? इसके बारे में तो 101% मतलब, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इन फ्यूचर करना क्या है ना? डू यू नो अबाउट द रोल ऑफ एएफओ कि क्या काम करना पड़ता है? तो उसको 2 अलग-अलग तरीके के काम कर सकता है वो, है ना? एक एडवांसेस में, एक डिपॉजिट्स में। तो मैनेजमेंट का भी वो काम देख सकता है, या फिर एडवांसेस में माने लोन का भी काम देख सकता है। किसानों को लोन देना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देना, है ना? उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन हो तो वो उनको देना। अलग-अलग गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो आपका अगला सवाल वो भी पूछा जाएगा कि अच्छा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट कौन-सी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कीम चला रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा फिर। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना, उनसे लोन की वसूली करना, प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन करना, रिकमेंडेशन ऑफ लोन करना लोगों को, ये सारा रोल होता है। ठीक है? हाउ बैंक एएफओ इज डिफर फ्रॉम द पीओ? प्रोबेशनरी ऑफिसर और एएफओ में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? तो ज्यादा कुछ तो अंतर होता नहीं है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एएफओ ये कंसिडर किया जाएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और पीओ ये जीबीओ करके, मतलब जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, या फिर जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये पीओ होता है। हालांकि दोनों काम एएफओ को भी करने पड़ते हैं, एक्चुअल बैंक में आप जब जाओगे आपको पता चलेगा, है ना? तो ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ये इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, तो आपको करना है। और कौन से क्वेश्चन है सर? व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, व्हाई शुड वी हायर यू? आप में कौन सी चीजें ऐसी है? तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। और क्या चीज हो सकती है सर? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन आफ्टर 5 years? आप 5 साल के बाद खुद को कहां पे देखते हो भैया? अपने 5 साल के बाद अपने आप को आप कहां पे देख रहे हो? ये भी सवाल पूछा जाएगा। आर यू विलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर इन इंडिया? क्या आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो? इफ हाँ, तो हाउ विल यू अडॉप्ट? आप वहां पे अडॉप्ट कैसे कर लोगे खुद को? ये भी पूछा जाएगा आपको। और सबसे आखिरी वाली बात होती है, जैसे बैंकिंग जॉब्स आर स्ट्रेसफुल, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे? आपको पूछा जाएगा। और जैसे कि हाउ विल यू मेंटेन योर वर्क लाइफ? जॉब, वर्क लाइफ, खुद की पर्सनल लाइफ, ये बैलेंस कैसे करोगे आप? तो आपको ये सवाल भी पूछा जाएगा बेटा। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इन सारे सवालों के लिए रेडी रहना है। इन सारे सवालों की तैयारी आपको करनी है ना? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है बेटा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल एचआर के क्वेश्चंस होते हैं, और आई विल गारंटी इट, आप में से जो भी बच्चा इंटरव्यू देगा उसको 101% इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। 101% पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, है ना? जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके।